हाँ भाई, क्या पढ़ा रहे थे बताओ। हम्म। क्या पढ़ाया जा रहा था? अरे बोलो भाई। हम्म। हाँ। चरक क्यों पढ़ाया? चरक सूत्र स्थान 4। अरे सूत्र स्थान 4 में क्या पढ़ा रहे थे? आप लास्ट क्लास में बॉस बताए थे, अष्टांग हृदय सूत्र 15 शोधनादि गण अध्याय के बारे में बताए थे। अच्छा, वो सब लिखा दिया गया है। जी बॉस। फिर बुक पढ़ाए थे। 50 महाकषाय तथा 500 कषाय के बारे में बताना है। चलो, पहला हेडिंग डालो, जीवनी। पहली हेडिंग डालो, जीवनी। लिखो। लिखो, जीवक ऋषभक। जीवक ऋषभक। मेधा महामेधा। जीवक ऋषभक, मेधा महामेधा। काकोली क्षीर काकोली। काकोली क्षीर काकोली। मोदक परडी मांस परडी। मोदक परडी मांस परडी जीवंती यष्टि मधु। जीवंती यष्टि मधु। ठीक है। ये जीवनीय गण है जो रक्त का जीवन कर्म करता है। जीवनी महाकषाय का कंसेप्ट है, जो रक्त का जीवन कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? जीवनी महाकषाय। ऐसा महाकषाय जो रक्त का जीवन कर्म करे उसे जीवनी महाकषाय कहा गया है। ठीक है। लिखो। ऐसा महाकषाय जो रक्त का क्या करता हो? जीवन कर्म करता हो। ठीक। तो जीवनीय शब्द जो लिया गया है ये आयुष्य के संदर्भ में लिया गया है, समझ लो इसे।
जीवनीय शब्द जो आया है वो आयुष्य के संदर्भ में आया है, आयुष्यत्वम। और लिखो मधुर रस गुणे, ये जितने भी द्रव्य हैं सब मधुर रस वाले हैं। मधुर रस का गुण है आयुष्यो जीवनीय। चरक सूत्र 26 का कंसेप्ट है, आयुष्यो जीवनीय। ठीक है, तो जो प्रीडन करता है, जीवन करता है, उसे कहते हैं जीवनी महाकसाय। ठीक, तो जो 9 महीने होते हैं गर्भाधान के या गर्भावस्था के, अब समझ लो इसे, क्योंकि इसका क्लिनिकल जो एक्सपेक्ट है उसे समझ लो। जो गर्भाधान के या गर्भावस्था के जो 9 महीने हैं, उसमें जो गर्भ स्राव हर जितनी भी औषधियां हैं, जो गर्भ स्राव हर जो औषधियां हैं 9 महीने के हिसाब से जो दिखाई गई हैं, वो सब की सब कैसी हैं? मधुर औषधियां हैं, जो जीवनीय है, एक तरीके से पीड़न करती हैं, जीवन करती हैं। ठीक, एक ऐसी व्याधि तुमने सुनी होगी, पुष्ट पढ़ते हैं जब हम, तो एक वर्ड, एक व्याधि आती है स्वित्र। समझ लो, लिखने की आवश्यकता अगर लगे तो लिखना, आवश्यकता न लगे तो मत लिखना। जो एक व्याधि आती है स्वित्र, इस व्याधि में रक्त का जीवन क्रम रुक जाता है। क्या होता है? रक्त का जो जीवन क्रम है वो कहीं न कहीं इनहिबिटेड हो जाता है, तो जीवनी महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। अभी गायनी में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को नागोदर, क्लिनिकली देखें तो नागोदर एक जो व्याधि है, गर्भ व्यापक है, उसमें भी जीवनी महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन आती है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट ऑफ, मान लो पोस्ट ऑफ जो कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें जीवनी महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीजनरेटिव जितने भी डिसऑर्डर हैं, डीजनरेटिव डिसऑर्डर, जीवनी महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। शुक्र धातु की उत्पत्ति के लिए या शुक्र धातु की चिकित्सा के लिए, देखो दो कंसेप्ट हैं। अगर शुक्र दोष की आपको चिकित्सा करनी है तो जीवनी महाकषाय, और अगर शुक्र धातु की वृद्धि करनी है तो वाजीकरण। ये चरक का कंसेप्ट है, ये बहुत डीप कंसेप्ट है। और किसी भी धातु को बढ़ाने के लिए जीवनी महाकषाय का विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु। देखो भाव प्रकाश, भाव प्रकाश लिखो, लिखो ये 12 द्रव्य माने जीवनीय में, महाकषाय तो नहीं माना उन्होंने। 10 प्लस रिद्धि वृद्धि, 10 प्लस रिद्धि वृद्धि। जैसा चरक का जीवनी महाकषाय है, ऐसा ही सुश्रुत का काकुल्यादि गण है। ठीक है, इस काकुल्यादि गण में 18 द्रव्य हैं। कौन कौन से हैं? देखो ये 12 तो यही हैं, भाव प्रकाश वाले। ठीक, 12 प्लस देखो पद्मक प्रपौंडरीक, पद्मक प्रपौंडरीक, तोगाछीरी, तोगाछीरी, क्या छूट गया?
हैं? क्या छूट गया प्रियंका? बॉस लास्ट पेज एक बार फिर से दिखा दीजिए, इसके जस्ट पहले वाला पेज, और थोड़ा फास्ट हो रहा है लिखना भी। चलो लिख लो। जी ये तो मैं समझाया हूँ तुम लोगों को, दिखाया तो। हाँ भाई रजई पाल बताओ। हैं? अरे बोलो भाई। लिख लिया? तो भाप प्रकाश के 12 द्रव्य हैं, 10 जीवनी महाकसाय के प्लस रिद्धि वृद्धि। क्या छूट गया बेटा? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। काकोल्यादि गण में 18 द्रव्य हैं। ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बेटा। बोलो। अरे बोलो। मान रहा हूं मैं तुम्हारा हो गया है। काकोल्यादि गण में 18 द्रव्य हैं। 12 प्लस पद्मक, प्रपोंडरी, दुगाचीरी, छिन्न रोहा, छिन्न रोहा गुड़ूची का पर्याय है। छिन्न रोहा और द्राक्षा। छिन्न रोहा और द्राक्षा। एक कोई गायब है इसमें। जासी और होगा। सॉरी, हाँ कर्कट सरंगी और लिखो। कर्कट सरंगी। कर्कट सरंगी। कर्कट सरंगी। ठीक। तो इसको याद ऐसे कर लेते हैं, पीपी 2, पीपी 2, इसको द्राक्षा को मृद्विका है, मृद्विका। पीपी 2 जीम कर छींका। पीपी 2 जीम कर छींका। पद्मक, प्रपोंडरी, तोगाचीरी, मृद्विका, छिंडरोहा और काकड़ा सरंगी। ये काकोल्यादि गण क्या करता है? देखो, वीपीआर नाशक, वात पित्त रक्त नाशक, कफ वर्धक, स्तन्य जनन, जीवन भ्रंगण वृश्य, जीवन भ्रंगण वृश्य। ऐसा ही बागवट का पद्मक आदि गण है, जिसमें 17 द्रव्य हैं, 18 माइनस द्राक्षा। 18 माइनस द्राक्षा। नोट डाल के लिखना, शुक्र जन्म महाकसाय। यही याद करा देते हैं इसे। शुक्र जन्म महाकसाय में 10 द्रव्य हैं, तो जीवनी महाकसाय के 10 में से 3 निकाल दो। महामेधा, जीवंती,
और यष्टि मधु। क्या छूट गया बेटा? बॉस थोड़ा फास्ट हो रहा है, लिखना भी है। चलो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तुम लिख लो पहले। चलो ये हो गया बॉस, नेक्स्ट पेज पे ही। चलो लिख लो। ठीक है, लिख लिया? तो शुक्लजन महाकषाय में 10 में से 3 द्रव्य हैं। मेदा है, महामेदा नहीं। ठीक है, और जीवंती यष्टि मधु। महान जीवन मुलेठी का, ऐसे जान लो, ये नहीं है। क्या है? देखो, वृद्ध रोहा, वृद्ध रोहा पुलिंग और जटिला। वृद्ध कुलिंग का जटिल शुक्र, वृद्ध कुलिंग का जटिल शुक्र, ये नहीं, ये है ऐड किया गया है। महान जीवन मुलेठी का ये नहीं है। महान जीवन मुलेठी का ये नहीं है। ठीक, तो पहला हो गया आपका जो है जीवनी महाकषाय। जीवनी महाकषाय में जो 8 द्रव्य आए हैं, नोट डाल के कहीं लिख लो। अगर ये नहीं मिलते हैं तो प्रतिनिधि द्रव्य का वर्णन किया भाग प्रकाश ने। जैसे अगर जीवक ऋषभक अगर उपलब्ध न हो, ये मेन द्रव्य है, ये प्रतिनिधि द्रव्य है। जीवक ऋषभक अगर उपलब्ध न हो तो बिदारी गंधा का प्रयोग करते हैं। मेदा महामेदा अगर उपलब्ध न हो तो शतावरी का प्रयोग करते हैं। काकोली, क्षीर काकोली अगर उपलब्ध न हो तो अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। अगर रिद्धि वृद्धि उपलब्ध न हो तो वाराही कंद का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है जीम कर, जीम कर, जीवक ऋषभक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली रिद्धि वृद्धि। जीम कर बिदारी जी, जीम कर बिदारी 100 अश्व पर सवार। जीम कर बिदारी 100 अश्व पर सवार। ठीक है, यहां तक लिख लिया?
अब मैं तुम्हें एक बार इसका सार लिखा दे रहा हूँ पूरा, उसके बाद एक एक करके महाकसाय पढ़ा दूंगा, ठीक है। लिखो स्नेह उपक महाकसाय। स्नेह उपक महाकसाय। लिखो जीवक। जीवक है, ऋष्वक नहीं। मेदा है, महामेदा नहीं। काकोली और क्षीर काकोली दोनों हैं। जीवंती और यष्टि वधु ये भी हैं। कितने हो गए? 6। 4 बचे। देखो द्राक्षा, गुड़ूची, बेदारी, सारिवा, ये स्नेह उपग हैं, अर्थात स्नेह में हेल्प करने वाले हैं। स्नेह में हेल्प करने वाले, जो प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और है इसका, ये प्रोसेस में तो हेल्प करते हैं। इसको याद करने का तरीका लिख लेना। गुड्डू ने सारा द्राक्षा बेदारी को दिया। गुड्डू ने सारा द्राक्षा बेदारी को दिया। गुड़ूची, सारेवा, द्राक्षा, बेदारी, ठीक है। तो ये स्नेह उपक महाकसाय कुछ ऐसे महाकसाय ये प्रोसेस में तो हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें स्नेह के लिए मना किया गया है, अनअर्ह, अनार्ह, उनमें भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर किसी पेशेंट ने कराया है, ऐसा पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के आया है, अब आया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं क्या, तो उसको क्या देते हैं हम लोग? मृद्विका, द्राक्षा का सूप देते हैं, ठीक है। और संधानी महाकसाय चलाते हैं उसके साथ में। संधानी महाकसाय का मतलब क्या है? किसी भी चीज को जोड़ने वाला महाकसाय संधानी महाकसाय, ठीक है। वात व्याधि में चलता है, ठीक। रुद्धगत वात में चलता है, अस्थि क्षय में काम करता है, ठीक है। अगला लिखो, नोट डाल के लिखो। लिखो काकोली और क्षीर काकोली। काकोली और क्षीर काकोली ये 4 महाकसायों में आए हैं। किस किस में? शुक्र जनन, स्नेहोपग, जीवनीय और भ्रंगड़ीय, ठीक है। तो यह स्नेह के जीवन में शुक्र का बड़ा ही महत्व है। स्नेह के जीवन में शुक्र का बड़ा ही महत्व है। अगला लिखो सोथर महाकसाय। सोथर महाकसाय के कंटेंट कौन बताएगा? बचपन से पढ़ रहे हो, कौन बताएगा सोथर महाकसाय की कंटेंट? हाँ बताओ। जल्दी से बता डालो सब कंटेंट। बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल के कंटेंट होते हैं बस पंचमूल। नाम बताओ डॉक्टर साहब।
श्रीफल सर्वतोभद्र पाटलागणकारिका शोणाक पंचवीशद् पंचमूलम अंतम। ये पंचमूल है, लघु पंचमूल में साल पन्नी, प्रश्न पन्नी, वार्तिका, कंटकारी और गोक्षर। बहुत बढ़िया। तो लिख लो 10 मूल सोथर महाकसाय में, पूरा का पूरा 10 मूल है। कोई पेशेंट तुम्हारे पास आ जाए, उसको इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो सीधा 10 मूल, 10 मूल को आज चलता भी इन्फ्लामेशन। बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल। इन महाकसायों का वर्णन इसी चैप्टर में क्यों किया गया पता है? इस चैप्टर में पंचवीर कसाय कल्पना भी आई है। तो 10 मूल का कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। कल्क प्रयोग करिए, चूड़ प्रयोग करिए, क्वाथ प्रयोग करिए, ठीक है। अगला लिखो, लिखो षडूषण प्लस अजमोदा। षडूषण प्लस अजमोदा, 7 कंटेंट तो ये हो ही गए। षडूषण के कंटेंट कौन बताएगा? महेंद्र, आशु वर्मा, उज्जवल, अंकित, गौरव, मनीष, प्रियंका। तुम मत बताओ डॉक्टर साहब, बता दोगी? बताओ चलो। और पिपली पिपली में चलो चित्तक नागर और मरीच, कंट्रोल प्लस मरीच। बहुत बढ़िया। चलो, षडूषण प्लस अजमोदा ये 2 महाकसायों में सम्मिलित है, इसलिए याद करा रहा हूं मैं इसी तरीके से। दीपनीय, और मैंने लिखाया भी था ये उसमें, चरक सूत्र 2 में भी लिखाया, फिर भी लोगों को याद नहीं है। दीपनी महाकसाय और शूल प्रशमन महाकसाय। तो दीपनी महाकसाय में 7 कंटेंट, तो डॉक्टर साहब यही हो गए। 3 और कौन कौन से हैं? देखो, भल्लातक अस्थि, हिंगू निर्यास, और अम्लवेतस, ठीक है। यह भला दीपक को हींग अम्ल क्यों पसंद आएगा? भला दीपक को हींग और अम्ल क्यों पसंद आएगा? भला माने भल्लातक, दीपक माने दीपनीय, हींग माने हिंगू निर्यास, अम्ल माने अम्लवेत। सूल प्रश्न में लिखो, लिखो अजाजी जीरा, अजगंधा, अजाजी, अजगंधा और गंडीर। अजी गुंडों से अजगंधा लेने से सूल प्रशमन होता है। क्या कह रहे हैं? अजी गुंडों से अजगंधा लेने से, गुंडे कहीं से जा रहे हो तो उनसे अजगंधा ले लो तो क्या होगा? सूल प्रशमन होता है डॉक्टर साहब। ठीक है। ये दोनों के दोनों महाकसाय ये जब काम आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं गुल्म में। गुल्म का पेशेंट आ जाए, दीपनीय और सूल प्रशमन दोनों दे दो उठा के चुपचाप। रिजल्ट नहीं आया तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। लिख पा रहे हो? कुछ छूट तो नहीं रहा किसी का? मनीष, गौरव, अंकित, उज्जवल, महेंद्र इत्यादि। अरे बोलो भाई।
नहीं छूट रहा निश्चित रूप से। लिखो अगली लाइन से, कुछ पराठों की बात कर लेते हैं। लिखो त्रिफला प्लस देखो पीलू परुषक और द्राक्षा। ये पूछा गया था द्राक्षा, यूपीएससी 2020। द्राक्षा निम्न में से किस महाकसाय में उपस्थित है? ठीक है, लिखो। तो ये हो गया पीला पर्दा, पीला पर्दा। अब त्रिफला को क्या याद करो? ये 2 महाकसायों में उपस्थित है, 5 द्रव्य हो गए, 6 हो गए सॉरी। एक ज्वरहर और एक विरेचनोपक। एक है ज्वरहर और दूसरा है विरेचनोपक। ठीक है, लिखो। तो ज्वर में क्या है? देखो सारेवा शर्करा, सारेवा शर्करा, पाठा और मंजिष्ठा। और मंजिष्ठा और मंजिष्ठा। तो ये हो जाता है सास का पराठा मजा देता है। सास का पराठा, सास ने पराठा दिया, आलू का हो या सादा हो, लेकिन मजा देता है। सारेवा शर्करा पाठा और मंजिष्ठा। बहुत कठिन तो नहीं हो रहा है? विरेचनोपग में लिखो, लिखो कोबल, सब बेर के भेद आएंगे। बदर, करकंधु, काश्मर्य, तो कास बंदर वीरों को कुक करते। कास माने काश्मर, बंदर माने बदर, वीर माने विरेचनोपग, कुक कोबल और करकंधु। ठीक है, अगला लिखो, लिखो दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा और इतकट। ये 5 द्रव्य 2 महाकसायों में हैं। ये 5 द्रव्य 2 महाकसायों में हैं। ठीक, एक है स्तन्य जनन,
दूसरा है मूत्र विरेचनीय। तो बाकी 5 कौन से बचे? देखो वीरण, स्तन में, स्तन जनन में देखो वीरण, साली, सस्टिक, इक्षु बालिका, और कत्रण मूल। कत्रण मूल, कत्रण मूल। ठीक है। देखो आगे, हर चीज की ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है। देखो मूत्र विरेचनीय में लिखो, लिखो वसुक, वशिर, वृक्षादनी, पाषाण भेद, गौक्षुर। खूब दिया जाता है मूत्र विरेचनीय गौक्षुर। पाषाण भेद खूब दिया जाता है। क्या छूट गया रजई पाल? क्या? क्या छूट गया? अरे बोलो भाई। कुछ नहीं छूटा लग रहा है। देखो आगे, तो बसुक, बसिर, वृक्षादनी, पाषाण भेद और गौक्षुर। अगला लिखो, लिखो स्तन्य शोधन महाकषाय। ये तुम लोगों को रटा होना चाहिए। ठीक है, स्तन्य शोधन महाकषाय ट्रिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो रटा होना चाहिए। ये अगर रटा नहीं है तो खेल खराब है। ठीक है, लिखो, लिखो पाठा, पाठा महाऔषध, सुरदारू, पाठा महाऔषध, सुरदारू, तो ये स्तन्य जनन नहीं शोधन है, स्तन्य शोधन ही लिखा है ना। पाठा महाऔषध सुरदारू, मुस्त मूर्वा, गुड़ूची, वत्सक फल, किरात तिक्त, सब तिक्त औषधियां हैं। कटु रोहिणी, और सारेवा, और सारेवा। ठीक है,
नोट डाल के लिखो, लिखो सुश्रुत, लिखो मुस्तादीगढ़, हरिद्रादीगढ़ और वचादीगढ़। स्तन्य शोधनार्थ। मस्त हरी बचाओ, मस्त हरी बचाओ। ठीक, अगला लिखो, लिखो वमनोपग महाकसाय। जो याद ही करने हैं तुमको। लिखो मधु मधुक, मधु मधुक कोविदार करबुदार, कोविदार करबुदार विदुल बिंबी विदुल बिंबी नीप। देखो सड़ पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्यक पुष्पी, सड़ पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्यक पुष्पी। तो यह है मधु ने मधुक को कोक देकर, या मधु ने मधुक से कोक लेकर किसको दिया? बिन्नी को दिया। और 3 पुष्पी होंगे एसएसपी, 3 पुष्पी, क्षण पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्यक पुष्पी, 3 पुष्पी। तीन पुष्पी। देखो प्रजा स्थापन महाकसा है, लिख लो पहले। देखो प्रजा स्थापन महाकसा है। प्रजा स्थापन महाकसाय में लिखो, देखो ऐन्द्री ब्राह्मी, सतवीर्या सहस्त्रवीर्या, अमोघा अव्यथा अरिष्ट, अमोघा अव्यथा अरिष्टा, देखो शिवा, विश्व सेन कांता और वाट्य पुष्पी। तो देखो ऐन्द्री ब्राह्मी एक जैसे, 2 वीर्या सतवीर्या सहस्त्रवीर्या, 3 ऐसे हैं अमोघ अव्यथा अरिष्टा, इधर शिवा विष्णु और वाट्य पुष्पी। देखो लिख लो पहले।
ठीक है, देखो अगला लिखो, लिखो तृप्तिग्न महाकषाय। बहुत इंपॉर्टेंट महाकषाय, तृप्तिग्न महाकषाय। तृप्ति श्लेष्म विकारो येन तृप्ति में वासमान मन्यते तद तृप्तिघ्नम। किसी भी सेल की तृप्ति को तोड़ने के लिए बताया था मैंने कल, यूज होता है, ठीक है। किसी भी सेल की सैचुरेशन को तोड़ने के लिए ये यूज होता है। प्रमेय में यूज होता है, थायराइड में यूज होता है, ठीक है। प्रमेय में यूज क्यों होता है? प्रमेय में क्या होता है, गुरुड़ी मुखान्य, स्रोतस जो है गुरु मुख वाले हो जाते हैं, इसलिए उसे तोड़ने के लिए यूज होता है। ग्रहणी में यूज होता है, आलस्य में यूज होता है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज होती है उसमें यूज होता है तृप्तिग्न महाकषाय। लिखो, देखो पंचकोल, बहुत सिंपल है। देखो डायबिटिक के पेशेंट को कोई पंचकोल नहीं देता, देखा होगा तुमने। पंचकोल, पिपली मूल, कुछ नहीं तो पिपली का चूर्ण ही दे दो। विडंग, सॉरी, पंचकोल माइनस पिपली मूल, ऐसे नहीं। पंचकोल माइनस पिपली मूल, बचे 4। लिखो, लिखो अमृता, गुड़ूची, पटोल। खूब कहता है मॉडर्न साइंस परवल खाओ, क्यों कहता है क्यों नहीं पता नहीं। अमृता, पटोल, बचा, अमृता, पटोल, बचा, मूरवा, मूरवा, विड़, सॉरी विड़ंग और मुस्ता। तो यह है अमृता पटेल, ऐसे लिखो तृप्ति अमृता पटेल के, तृप्ति अमृता पटेल के बच्चे के साथ या बच्चे के मुंह से विड़ खाकर मस्त रहती है, या विड़ंग खाकर मस्त रहती है। विड़ंग करो, विड़ तो थोड़ा छीछी टाइप का हो जाएगा। ठीक, अगला लिखो, लिख लो फिर तुम जो कहोगे। एक और ट्रिक लिखाओ क्या? इससे याद हो जाएगा। अरे बोलो, अरे याद हो जाएगा कि नहीं? एक ट्रिक और है मेरे पास, एक्चुअली ट्रिक लिखाई जाएंगी अभी, व्याधि के अकॉर्डिंग ट्रिक लिखाऊंगा मैं तुम्हें। क्लिनिकल जब कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना इसका, तब जो है लिखा दीजिए। तुम्हें तो इतनी ट्रिक चाहिए जिसका कोई जवाब नहीं, पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम ट्रिक पहले चाहिए। लिखो, चलो चलो, इसे वहीं लिखना है जब पढ़ाएंगे, व्याधि के अकॉर्डिंग जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि किस किस व्याधि में कौन कौन सा महाकषा यूज होता है, ठीक है, तब पढ़ाएंगे। एक बार तुमसे पूछ लेंगे तो मैं याद नहीं होगा तो ऐसे लिखा देंगे। लिखो, अगला लिखो तृष्णा निग्रह महाकषाय। तृष्णा निग्रह महाकषाय, ये महाकषाय भी बहुत डायबिटिक प्रमेय में यूज होता है, स्थौल्य में यूज होता है, भस्मक रोग में यूज होता है, जब पेशेंट को डायलिसिस करना होता है तब यूज होता है। ये तृष्णा निग्रह महाकषाय से सिद्ध जल का प्रयोग कराया जाता है। ठीक, लिखो, लिखो मुस्त परपट चंदन हीबेर, ऐसे में लिखो।
देखो, गुड़ूची, पटोल, मुस्ता, नागर। गुड़ूची, पटोल, मुस्ता, नागर। मुस्ता और नागर जो मैं लिखाना जा रहा था, मुस्त, परपट, उसी, चंदन, उदी, चिनागरी, वो दूसरा कंसेप्ट था, वहां से याद कराते, लेकिन यहां से याद कर। गुड़ूची, पटोल, मुस्ता, नागर प्लस धनव्यास प्लस धनव्यास धनव्यास, हीबेर, धान्यक, धान्यक। देखो, चंदन चिरायता, चंदन चिरायता, परपट, पूरे पूरे 10। तो यह है गुड्डू पटेल का मुन्ना, गुड्डू पटेल का मुन्ना धनी हीबेर का धान्य देखकर, धनी हीबेर का धान्य देखकर चाची से पटपट करता है। चाची से क्या करता है? पटपट हो जा रही है उसकी। ठीक, अगला लिखो, लिख लो पहले तुम गुड्डू पटेल के मुन्ने को। तुम कहोगे बॉस बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। अब संडे अंडे सोच रहे हैं, इस संडे को तो नहीं, अगले संडे से संस्कृत और आरएम का कंसेप्ट चालू करना है। क्या कहते हो भैया सब लोग? आधे तो क्लास में नहीं आते। वो तो आज मैंने पोलिंग बूथ मांग लिया है, पोलिंग बोट। तो ये 8-10 बच्चे हैं क्लास में, 46 बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। 10 बच्चों का जो है केवल क्लास करने का मन है। 500 रुपये महीने में कोई हिंदुस्तान में पढ़ा रहा हो तो मुझे बता देना, पूरे हिंदुस्तान में। एक सिंगल आदमी कोई 500 रुपये महीने में पढ़ा रहा होगा मुझे बताओ। ठीक, लेकिन पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे, क्या करें। और केवल स्टूडेंट के चक्कर में फीस की है हमने, नहीं हमारी फीस तो 18,000 रुपये थी। बढ़िया काम चल रहा था उस समय हमारा। बच्चों की वजह से फीस कम करी तो बच्चे ही पढ़ने नहीं चाहते। पढ़ोगे आज नहीं कल पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। मॉडर्न की प्रैक्टिस कितना कर पाओगे? मॉडर्न की प्रैक्टिस से इतना जान लेना, केवल खर्चा भर चलेगा। केवल आयुर्वेद देता है पैसा भयंकर। आयुर्वेद की प्रैक्टिस एक बार चलने लगे फिर देखो। एक पेशेंट हमारे पास आया, सोचो हमने पहली बार माइग्रेटरी आर्थराइटिस का पेशेंट देखा है। पहले उसको जो है लेफ्ट, जो यहाँ फीमर एसिटाबुलम कैविटी जो होती है वहां आर्थराइटिस हुई। फिर उसको राइट हैंड में आर्थराइटिस हुई। फिर अब उसको लेफ्ट हैंड में आर्थराइटिस हो गई है। हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई, मतलब रेडियस के ऊपर अल्ना चढ़ गई है, तो जो इतनी भयंकर और फ्यूज कर गई है। मरम चिकित्सा विद्धकर्म 2 ही काम किए उसको अभी तक हमने, बहुत बढ़िया आराम, बहुत अच्छा रिलीफ है उस पेशेंट। जादू दिखाता है आयुर्वेद भैया। मॉडर्न में क्या दे दोगे? स्टीरॉइड के अलावा कुछ है तुम्हारे पास?
और तुम तो बीएमएस हो, तुमसे कोई स्टीरोड भी ना ले, दे दोगे तो और फंसोगे भी। मतलब चला गया सीएम के पास तो क्लिनिक छोटा मोटा चल रहा वो भी बंद, केवल खांसी जुकाम बुखार ठीक करो, ड्रिप लगा दो, बस फर्जी वैद्य बने घूमो, फर्जी डॉक्टर। वैद्य तो क्या बनो, वैद्य बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। ठीक, देखो तृष्णा निग्रह हो गया, लिखो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। लिखो देखो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में देखो वट उदुम्बर, वट उदुम्बर, अश्वत्थ और प्लक्ष। वट उदुम्बर अश्वत्थ और प्लक्ष, ये बीएचयू है ना, ये दोनों जगह रिपीट हुआ है, 2-3 बार पूछ चुका है। प्लस देखो आम्र जंबू, आम्र जंबू कपीतन, कपीतन भल्ला तक, भल्ला तक अश्मंतक, सोमवल्क, सोमवल्क, भल्ला तक मूत्र संग्रहणी में है और भल्ला तक अस्थि दीपनीय में है, वेदनीय में, सॉरी दीपनी वेदनी दोनों में है, लिख लेना। तो ये आज कपि ने अश्म का भल्ला, अश्म का भल्ला सोम को दिया। ये चार तो एक जैसे आई हैं, वट उदुम्बर अश्वत्थ और प्लक्ष। याद करना हो तो याद कर लेना, ABUP से अश्वत्थ, वट उदुम्बर और प्लक्ष। ठीक, अगला देखो श्रम हर महाकषाय, पहले लिख लो। श्रम हर महाकषाय, ये इतना गजब चैप्टर बताता रहे, इसके बाहर जाओ ही मत। तो मैं कुछ डिजीज बताऊंगा, मैं उन डिजीजों पे कमांड कर लो, आयुर्वेद हो चाहे मॉडर्न हो, बस मॉडर्न की ट्रीटमेंट समझ लो, करो आयुर्वेद वाली ट्रीटमेंट ही, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट अगर तुमको पता है, करो ट्रीटमेंट। ठीक, तो श्रम हर महाकषाय, ब्रैकेट में लिखो स्वस्थ व्रत की दृष्टि से प्रतिदिन सेवनीय महाकषाय, इसको डेली लिया जा सकता है। प्रतिदिन सेवनीय महाकषाय,
कौन कौन सा है, सब तुम्हें याद है लगभग। देखो, द्राक्षा, खजूर, प्रयाल, दाड़िम, फल्गु, परुषक, फालसा। इसलिए गर्मियों में आता है, इसलिए रोजे के समय दिया जाता है द्राक्षा, खजूर। देखो, इक्षु, यव, यव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर क्वेश्चन कोई बनाए ना तो इसी को बनाएगा, यव को। क्वेश्चन बनाएगा कैसे, चरक सूत्र 5 और चरक सूत्र 4 से उठाएगा क्वेश्चन। चरक सूत्र 5 और चरक सूत्र 4 से क्वेश्चन उठा के बनाएगा। चरक सूत्र 4 से क्या क्वेश्चन, 5 से क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन बताएगा? कौन बता रहा है, बताओ। बताओ डॉक्टर। और जो बताया गया अभ्यास करने योग्य द्रव्य और अभ्यास ना करने योग्य द्रव्य। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, कोई जगा के पूछे भी नींद में ना तो भी बता दे आदमी। यब जो है, हाँ प्रियंका, क्या छूट गया बेटा? द्रव्य में यवक, हैं? ना अभ्यास करने योग्य द्रव्य में यवक को दिया है। हाँ, ना अभ्यास करने योग्य नहीं है बेटा, नित्य अभ्यास करने योग्य है यव। यव नित्य अभ्यास। बहुत यवक से भी कंफ्यूज करके एक बार क्वेश्चन पूछा है। हाँ, वो तो पूछता ही है। यवक अपत्य है, अहितकर है, यव हितकर है। और यव जो है नित्य अभ्यास करने योग्य द्रव्य है, वो प्रतिदिन सेवनीय भी है, इसलिए आया है। इच्छु, यव, सस्टिक, ये भी है वहां, साली सस्टिक, ये दोनों हैं। और लिखो बदर, बेर, बेर, ठीक। ये कुछ चीजें हो गई हैं। अब लिखो तुम, लिखो चरक ने मेध्य, ये महाकसाय नहीं माना, ध्यान रखना। दीपनीय माना है, पाचनीय नहीं माना। पुरीस विरेचनीय नहीं माना, मूत्र विरेचनीय माना है। और वृक्ष महाकसाय, ये 4 महाकसाय नहीं माने। क्वेश्चन बना दे, चरक के मेद महाकसाय में निम्न में से कौन सा द्रव्य उपस्थित है? शंख पुष्पी, मुलैठी, यष्टि, शंख पुष्पी, यष्टि, मधु। तो 4 द्रव्यों को बना देगा, ऑप्शन लगा देगा ऑल। डॉक्टर साहब सबसे पहले, अरे ये तो माना ही माना है, मेद है, महाकसाय नहीं पड़ेगा, मेद वेद पड़ेगा केवल, नहीं, नहीं माना। लिखो, अब लिखो, देखो कमल के 7 भेदों का वर्णन। कमल के 7 भेदों का वर्णन देखो, मूत्र विरंजनीय महाकसाय में, मूत्र विरंजनीय महाकसाय, विरंजनीय महाकसाय, तो 7 तो ये हो गए।
कमल कैसा होता है, कलरफुल होता है ना, तो विरंजन कर देगा मूत्र का, डाई है ये। 7 ये हो गए, प्लस 3 और लिखो। लिखो मधुक प्रेंगु धातकी पुष्प। मधुक प्रेंगु और धातकी पुष्प। आज मैं इस चैप्टर को, जो लिखाने वाला सिस्टम है, इसे खत्म करूंगा, चाहे 2 घंटे हो जाए। लिखो लिखो अश्वगंधा और पयस्या। अश्वगंधा और पयस्या। अश्व का पय कैसा है, लिखो बल्य और भ्रंगणीय, दोनों में है ये दोनों द्रव्य। अश्व का पय कैसा है, बल्य भ्रंगणीय। ये BHU NIA 2-3 जगह PSC SC में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लिखो लिखो ऐन्द्री। लिखो बल्य महाकसाय और प्रजा स्थापन महाकसाय। इंद्र की प्रजा बलशाली है। इंद्र की प्रजा कैसी है, बलशाली। देखो बिल्व, लिख लो पहले। बिल्व, बिल्व 4 जगह आया है। देखो अर्शोग्न, शोधहर, आस्थापनोपग, और अनुवासनोपग। तो लिखो बिल्लू के अर्श में शोथ होने से, बिल्लू को अर्श हो गया था, अर्श में हो गया शोथ, इन्फ्लामेशन। बिल्लू के अर्श में शोथ होने से या शोथ होने पर दोनों बस्तियां देनी चाहिए। 2 ही बस्ती होती है, निरु अनुवासन। ठीक, लिख लिया यहां तक। लिखो मरिच। मरिच। लिखो दीपनीय। शिरोविरेचनोपग। क्रमिग्न। शूल प्रश्मन। लिखो मरे दीपक के सिर में, मरे दीपक के सिर में कृमि होने से शूल प्रशमन होता है। शूल प्रशमन होता है। देखो मुक्ता और मंडूक परड़ी। देखो वय स्थापन महाकसाय में। देखो इक्षु, लिख लो।
लिख लिया? लिखो, लिखो इक्षु, देखो श्रमहर और शुक्र शोधन महाकषाय। शुक्र शोधन महाकषाय। देखो इक्षु मूल, कंठ महाकषाय, इक्षु बालिका, स्तन्य जनन महाकषाय। इंपोर्टेंट है तीनों। देखो अर्जुन और असन, उदर्द प्रशमन महाकषाय। ये पीजी 2019 में क्वेश्चन आया था। अर्जुन आसन पर बैठते हैं तो उनको दर्द होता है। नोट डालकर लिख लेने को। लिखो सुश्रुत ने अर्जुन को साल साराधिगढ़ में रखा है। ठीक है, सुनो अर्जुन के साले। देखो पुनर्नवा, पुनर्नवा। देखो अन्वासनोपक, अन्वासनोपक। काशहर, स्वेदोपक, वय स्थापन। यह अन्नू की काश में स्वेदन करने से, अन्नू को काश हो गई थी, अन्नू की काश में स्वेदन करने से पुनः वय स्थापित होती है। पुनः वय स्थापित होती है। ठीक, लिखो शर्करा, लिखो सोडित स्थापन, ज्वरहर और दाह प्रशमन। सोजा शर्करा दाह मिटा देगी, सोजा शर्करा दाह मिटा देगी। देखो मृत्तिका, मिट्टी। देखो छर्दी निग्रह महाकषाय में। देखो वर्जित मृत्तिका, भुनी हुई मिट्टी। भुनी हुई मिट्टी। देखो पुरीस विरंजनीय महाकषाय। लिखो मृत कपाल, शोणित स्थापन महाकषाय।
देखो मोच रस, संधानीय महाकसाय में, पुरी संग्रहणीय महाकसाय, शोणित स्थापन महाकसाय, वेदना स्थापन महाकसाय, यह मोची की संधियों में पूरी संग्रह करने से शोणित में वेदना स्थापित होती है। मोची की संधियों में पूरी संग्रह से शोणित में वेदना स्थापित होती है। ठीक, लिखो अशोक, लिख लो पहले क्योंकि छूट छाट जाएगा। देखो अशोक, वेदना स्थापन महाकसाय, ये तुम लोग देख रहे हो ना, वो अशोक अशोक नहीं है, वो नकली अशोक है, काष्ठ दारू कहते हैं उसे, पॉलीएंथिया लॉन्गिफोलिया, जो जगह जगह लगा मिलता है वो काष्ठ दारू है, अशोक नहीं है। अशोक तो अलग है, अशोक के वृक्ष में बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखो अशोक रोहिणी, संज्ञा स्थापन महाकसाय, देखो बिदारी गंधा, अंग मर्द प्रशमन महाकसाय, अंग मर्द प्रशमन महाकसाय, देखो समुद्र फेन, शुक्र शोधन महाकसाय, जीवंती, जीवंती, देखो जीवनीय महाकसाय, स्नेहो उपग महाकसाय, श्वास हर महाकसाय, वय स्थापन महाकसाय, ठीक, लिख डालो जल्दी से। लिख लिया, किसी का छूटा तो नहीं? लिखो, लिखो गुड़ूची, लिखो तृप्तिग्न महाकसाय, स्नेहो पग महाकसाय, स्तन्य शोधन महाकसाय, वय स्थापन महाकसाय, तृष्णा निग्रह महाकसाय,
गुड्डू ने तृप्ति का स्नेह से स्तन शोधन कर वय की तृष्णा दाह मिटाई। दाह प्रश्न और लिखो एक, दाह प्रश्न 6 में आया है ना ये, वय की तृष्णा दाह मिटाई। ठीक है, देखो सारेवा, सारेवा लिखो, वर्ण्य कंठ स्तन शोधन ज्वर हर। ज्वर हर देखो, विड़ंग देखो, तृप्तिग्न कुष्ठग्न क्रमिग्न शिरोविरेचनोपक। तृप्ति के सिर में कृमि की विड़ से कुष्ठ हो गया। तृप्ति के सिर में कृमि की विड़ से कुष्ठ हो गया। ठीक, अगला देखो, चित्रक। चित्रक दीपनीय तृप्तिग्न शूल प्रशमन शूल प्रशमन भेदनीय लेखनीय भेदनीय लेखनीय अर्शोग्न। दीपक ने तृप्ति के शूल का भेद लेकर तृप्ति के शूल का भेद लेकर चित्रक के फर्श पर रखा। दीपनीय तृप्तिग्न शूल प्रशमन भेदनीय लेखनीय चित्रक है, अर्शोग्न महाकस है। ठीक है, ये एनआईए में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृता किस किस में है, मानी गुड़ूची, वय स्थापन और दाह प्रशमन तृष्णा निग्रह। अंडरलाइन कर लेना। ठीक, तो ये तुम्हारा जो है महाकसाय का एक वो हो गया है। अब इसको डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक और लिखो, कहीं नोट डाल के लिख लो, लिखो संज्ञा स्थापन नहीं है। संज्ञा स्थापन नहीं है।
4 ऑप्शन हैं, अहिफेन, बचा, हींग और अशोक रोहिणी। क्या आंसर होगा? हैं? बताओ भाई। आइफेन नहीं है। हाँ बोलो। और लिखो, लिखो आस्थापन उपक महाकसाय में पाटला एब्सेंट। आस्थापन उपक महाकसाय में पाटला एब्सेंट, पाटला नहीं है। लिखो तामलकी, आमलकी नहीं, तामलकी। देखो कास श्वास दोनों में, कास हर श्वास हर। कास हर श्वास हर। ये द्राक्षा पूछा गया था शायद। कास हर में द्राक्षा भी है, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन पूछा गया था सर यूपीएससी में। ज्वर वाला नहीं था, यही था कास हर वाला। द्राक्षा इन कास हर। और लिखो एक, देखो दाह प्रशमन महाकसाय में अगरू एब्सेंट। अगरू, दाह प्रशमन, ये बीएचयू वाले पूछ चुके हैं। ठीक है, देखो पद्म, कमल के तो 7 वेद हैं, मूत्र व्यंजनी में कोई दिक्कत ही नहीं, निकाल लोगी। चलो चलो कल पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। एक किताबी ज्ञान तुम्हारा हो गया है, उसको फिर भी समेटा गया है, जो जो मेन मेन चीजें हैं। कल कुछ चीजें डिजीज वाइज तुम्हें पढ़ाएंगे और फिर महाकसाय पूरे 50 के 50 प्रयास करेंगे लिखाने का, ट्रिक लिखाने का। ठीक है, या जो जो इंपोर्टेंट होंगे उनकी ट्रिक लिखाने का। ठीक है, चलो आज तुमने बड़े धैर्य के साथ पढ़ाई करी है, इसका तुम्हें प्रतिफल कल मिलेगा। ठीक है, चलो बाकी अपने साथ वालों को सबको बोल दो क्लास लेगी नहीं, ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, कभी खुशी कभी गम टाइप की।